शिवपुरी शहर की महत्वपूर्ण बड़ी योजना जलावर्धन योजना, समय अवधि 2 वर्ष, बजट 150 करोड़, स्थिति 13 वर्ष बाद भी काम पूरा नहीं हुआ। सीवेज प्रोजेक्ट योजना, समय अवधि 2 वर्ष, बजट 120 करोड़, स्थिति है 11 वर्ष के बाद भी काम पूरा नहीं हुआ। थीम रोड सुंदरीकरण, बजट 10 करोड़, स्थिति काम पूरा नहीं हुआ। केंद्र की पीएम आवास योजना 1098 परिवार, स्थिति 6 वर्ष बाद भी काम पूरा नहीं हुआ है। विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार का कारण बन सकती हैं बड़ी योजनाएं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में शिवपुरी जिला मुख्यालय पर 4 बड़ी योजनाएं जिनका क्रियान्वयन ठीक ढंग से न होने के कारण फैल बनी हुई हैं। बड़ी योजनाओं में पीएम आवास योजना, सीवर प्रोजेक्ट योजना, जलावर्धन योजना, थीम रोड शामिल है। इन योजनाओं में थीम रोड का काम प्रस्तावित बना हुआ है। थीम रोड अभी पूरी तरह से बनी नहीं है, उसका सुंदरीकरण का कार्य अभी शेष बचा हुआ है। अन्य 3 बड़ी योजनाएं पूरी तरह से सफल नहीं होनी है तो काम किया जा रहा है, लेकिन उनकी समय अवधि 1.5-2 वर्ष से भी उससे समय अवधि में योजनाएं पूरी नहीं हुई हैं। ऐसे में इन योजनाओं से जनता का विश्वास गया है। ऐसा माना जा रहा है कि अन्य योजनाओं के पूरा न होने से भाजपा को विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ सकता है। शहर की बड़ी योजनाओं की स्थिति पर नजर डालिए तो जल आवर्धन योजना को 2 वर्ष बाद पूरा होना था, लेकिन 13 वर्ष बीत जाने के बाद भी काम पूरा नहीं हुआ है। इस योजना का बजट 150 करोड़ हो गया है और जनता को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस योजना से भी जनप्रतिनिधियों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है और न ही इसकी मॉनिटरिंग करवाई है। दूसरी बड़ी योजना सीवेज प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की समस्या अवधि 2 वर्ष थी, लेकिन इस योजना को 11 वर्ष बीत गए। इसका बजट 120 करोड़ हो गया है और अभी भी काम पूरा नहीं हुआ। शहर को एक और सौगात मिली थी कि थीम रोड की सड़क तो बनकर तैयार हो गई, लेकिन उसकी सौंदर्यीकरण पर 10 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उसका काम अभी संचालित बना हुआ है। एक और बड़ी योजना केंद्र सरकार की है कि पीएम आवास योजना में 1098 परिवारों ने फॉर्म भरे हैं, लेकिन 6 वर्ष बीत जाने के बाद भी गरीब परिवारों को इसका लाभ नहीं मिल सका है। नतीजा, गरीब परिवार एक तरफ किराए के मकान में रह रहे हैं, वे दूसरी तरफ बैंक की किस्त भर रहे हैं। इतना ही बताना होगा कि कोई भी बड़ी योजना सफल हो जाती है, उस स्थिति में जनप्रतिनिधि और उनके समर्थक जनता के बीच वोट मांगते पहुंचते हैं और उन्हें बताते हैं कि योजना हमारे द्वारा सफल बनाई गई है। इस तरह की स्थिति कांग्रेस और भाजपा दोनों प्रमुख दलों के बीच देखने को और सुनने को मिली है। नमस्कार, आज हमारे साथ उपस्थित हैं शिवपुरी के वरिष्ठ पत्रकार सैमुअल दास जी। सैमुअल दास जी, शिवपुरी की जो बड़ी योजना है, बड़े प्रोजेक्ट हैं, कौन कौन से हैं? शिवपुरी के लिए अति महत्वाकांक्षी योजना थी सिंध जलावर्धन योजना, जो पिछले 13 साल से अभी भी अधूरी है। अधूरी इसलिए है क्योंकि सिंध का पानी तो शिवपुरी में आ गया है, लेकिन उसकी जो पाइपलाइन है, जो ठंडे देशों में जो पाइप डाले जाने थे, वो पाइप शिवपुरी शहर में डाल दिए गए और यही वजह थी कि वो गर्मियों में साइकिल के पंचर की तरह लीक होती है और उसको बदले जाने के लिए अभी 70 करोड़ का प्रस्ताव पास हुआ है और राशि स्वीकृत हुई है। तो ये जो योजना है, ये इसलिए अभी तक सफल नहीं मानी जा सकती क्योंकि हर 2-3 दिन में इसकी पाइपलाइन टूटती है और फिर 6-7 दिन लोगों को इंतजार करना पड़ता है कि पाइपलाइन रिपेयर होगी तब पानी आएगा। और ये प्रोजेक्ट की जो शुरुआत हुई थी जब 67 करोड़ का था, जो बढ़ के लगभग 150 करोड़ रुपए का हो गया है। तो ऐसा ही एक दूसरा प्रोजेक्ट है सीवर प्रोजेक्ट। सीवर प्रोजेक्ट जो है, जो सेंट्रल की केंद्र की योजना की झील संरक्षण परियोजना, और ये पायलट प्रोजेक्ट था। उसमें शिवपुरी की चांदपाटा झील को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाना था, क्योंकि झील में पूरे शहर का मलमूत्र और जो गंदगी है, जो सीवर की गंदगी, वो उसमें जा रही है। उस प्रोजेक्ट के तहत शिवपुरी में सीवर प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ था। ये भी जब स्वीकृत हुआ था तब 64 करोड़ का था और अब 120 करोड़ का हो गया है। इस प्रोजेक्ट के बारे में यदि आप शहर के नालों में देखेंगे तो सभी चैम्बर टूट चुके हैं और कुछ चैम्बर तो उनका अस्तित्व ही खत्म हो गया है। ऐसे में वो लाइन काम कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं दे रहा है और ना ये कहने को कोई तैयार है कि ये प्रोजेक्ट सफल होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि सीवर प्रोजेक्ट का लाभ जनता को कैसे मिलेगा, ये अभी तक तय नहीं हुआ है। घरों के सीवर के चैम्बरों के जो कनेक्शन इस लाइन में करने हैं, वो कौन कनेक्शन करेगा, ये अभी तक शासन ने भी तय नहीं किया है। पीएचई से बात करो तो वो कहते हैं भोपाल से तय किया जाएगा। मतलब कुल मिला के ये है कि प्रोजेक्ट, ये इसको भी 11 साल हो गए सीवर प्रोजेक्ट को, जबकि 2 साल में इसको कंप्लीट होना था। सिंध जलावर्धन को भी 2 साल में कंप्लीट होना था, वो 13 साल हो गए। ऐसे ही एक और शहर
सौगात दी है टीम रोड की। तो टीम रोड में सड़क तो बन गई है, डिवाइडर पे जो जालियाँ लगी थी वो चोर निकाल के ले गए, कहीं बड़े बड़े एरिए में सिंगल जाली रह गई है। इसके सौंदर्यीकरण में पहले भी 2 करोड़ रुपये खर्च हुए थे, अब फिर 8 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं इसकी सुंदरता के लिए। अब देखते हैं वो 8 करोड़ में कितने सुंदर दिए दिख पाएंगे। श्यामल दास जी, आपने अभी 3 जो बड़ी योजना है उसके बारे में आपने बताया, तो बहुत ज़्यादा विलम्ब है, बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, तो इसमें मतलब अपन अगर किसी को जिम्मेदार ठहराएं तो किसको ठहराएं? क्योंकि जो भी जनप्रतिनिधि हैं जब योजना सफल हो जाती है तो वो बड़ा श्रेय लेते हैं, उनके जो समर्थक हैं वो बड़ा श्रेय लेते हैं। तो अभी जो आपने 3 जो बताई हैं योजनाएं बड़ी बड़ी, तो इनकी अब जिम्मेदारी कौन ले, कौन जिम्मेदार है? कहने का मतलब ये लेट गति जो हो रही है उसका लाभ जनता को नहीं मिल पाया, तो इसके लिए जिम्मेदार है। मेरा अपना मानना है कि जनप्रतिनिधि यदि कोई प्रोजेक्ट लेके आते हैं तो उसकी सतत मॉनिटरिंग होनी चाहिए। उनको एक अपने लोगों की एक टीम होनी चाहिए जो उसकी मॉनिटरिंग करे और उनको वास्तविकता से परिचित कराते रहे कि इस प्रोजेक्ट में अभी ये कमी रह गई या ये कमी रह गई। मुझे लगता है शिवपुरी को लेके जो स्थिति बनी हुई है उसमें यह है कि जो प्रोजेक्ट लाके सौगात के रूप में जिस कॉन्फ्रेंस कर ली कि हमने सौगात लेके आए हैं, लेकिन वो सौगात का लाभ जनता को मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, प्रोजेक्ट क्यों पूरा नहीं हो पा रहा है, इसकी शायद हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने सतत मॉनिटरिंग नहीं करी है और यही वजह है कि ये प्रोजेक्ट अभी तक लंबे। एक केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। शिवपुरी के 1098 गरीब परिवारों ने उसके लिए पहले 20-20 हज़ार रुपये जमा किए। 6 साल करीब हो गए उसको राशि को जमा किए हुए। उसके बाद उनको बैंक से फाइनेंस करवाया गया और पहले वो आवास उनको 2 लाख में मिल रहा था, बैंक से फाइनेंस के बाद 4 लाख रुपए का आवास मिलेगा। उधर बैंक ने फाइनेंस करने के बाद उनसे किस्तें काटना चालू कर दी है, पैसे लेना चालू कर दिया है और इधर उनको अभी तक आवास नहीं मिला है। तो जो बेचारे किराए के मकानों में जो परिवार रहते हैं वो एक तरफ तो मकान का किराया भी दे रहे हैं और दूसरी तरफ बैंक की किस्त भी जमा कर रहे हैं, तो उन पर दोहरी मार पड़ रही है। और मेरे को लगता है कि केंद्र की इतनी महत्वाकांक्षी योजना शिवपुरी में पूरी तरह से फ्लॉप है फिलहाल तो।